नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज एक नए वीडियो में मैं आपको लग्न और राशि के बारे में बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। और किसी भी ज्योतिष सीखने वाले के लिए या जो व्यक्ति ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए किसी भी कुंडली में लग्न देखना और उस कुंडली का राशि देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि लग्न और कुंडली के इर्द गिर्द ही ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान घूमता रहता है। बहुत सारे व्यक्ति जिनके पास अपनी कुंडली होती है या वो किसी तरह कुंडली बना लेते हैं, तो वो अपनी कुंडली में उनका अपना स्वयं का लग्न क्या है या उनकी अपनी राशि क्या है वो देखने में उन्हें परेशानी होती है। बहुत सारे कमेंट्स में भी लोगों ने ऐसा पूछा। तो आज मैं आपको लग्न और राशि के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कुंडली में अपना लग्न और अपना राशि देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं लग्न के बारे में। तो आप अपनी कुंडली खोलिए। जब भी कुंडली खोलेंगे तो आपको कुंडली में बहुत सारे चार्ट नज़र आते हैं। इस तरह के चार्ट कुंडली में आपको नज़र आएंगे। उन चार्ट को खोल लीजिए। उन सभी चार्टों में जहाँ पर भी D1 लिखा हो, D1 या हिंदी में लग्न लिखा हो, उस चार्ट को कुंडली में लग्न चार्ट बोलते हैं। या तो D1 लिखा होगा या लग्न लिखा होगा, तो वो आपका लग्न चार्ट है। मित्रों, लग्न चार्ट से ही हम किसी भी जातक का या जातिका का लग्न और उसकी राशि पता करते हैं। वैसे तो ज्योतिष में टोटल 16 चार्ट आपको मिलेंगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो लग्न चार्ट है, जिससे हमें लग्न और राशि का पता करना है। अब चूँकि इसका नाम ही लग्न चार्ट है तो आप समझ ही सकते हैं कि लग्न के बारे में तो बताएगा ही और यही राशि के बारे में भी बताएगा। तो आपको करना है क्या है कि D1 चार्ट देख लेना है। D1 चार्ट में जो आपका पहला घर है, ये वाला जहाँ पर इंग्लिश में SC लिखा हो या ला लिखा हो, इस घर को आपको देखना है। इस वाले घर को आपको देखना है और इसमें ये देखना है कि इसमें 1 से लेके 12 तक कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से 12 क्या है दोस्तों, ये आप यहाँ देख रहे हैं। 1 से लेके 12 तक ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे 1 से 12 तक, ये राशियों के नाम है और इन नाम से ही निर्धारित होता है कि हमारा लग्न हमारा राशि क्या है। तो आपको ये देखना है कि इस वाले घर में कौन सा नंबर लिखा है और जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसको आप नीचे देख लीजिए, वही आपका लग्न होगा। ये लग्न की बात है। तो 1 से 12 के बीच में कोई भी नंबर होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो आपको क्या देखना है कि आपका लग्न हुआ कन्या और उसके स्वामी ग्रह हुए बुध। ये आपका राशि का नाम है और ये इसके स्वामी ग्रह हैं। ऐसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर है तो मतलब आपका लग्न हो गया कर्क, जिसके स्वामी ग्रह हो गए चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो इस घर में जो भी नंबर 1 से 12 तक लिखे हुए हैं वो आपको देख लेने हैं। और नीचे ये जो हमने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है, इसमें लिस्ट में आपको देख लेना है कि आपका कौन सा लग्न है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह तो आपने पता कर लिया कि आपका लग्न क्या है। अब हम बात करते हैं कि राशि कैसे देखेंगे। तो ये आपका हो गया राशि का नाम और ये है उसके स्वामी ग्रह, जैसे मैंने बताया। अब आपको दोबारा से क्या करना है, वापस अभी आपको देखना D1 चार्ट ही है, लग्न चार्ट ही है। अब इस पूरे चार्ट में आपको राशि अगर पता करनी है तो इस चार्ट में आपको ये देखना है कि आपके D1 या लग्न चार्ट में चंद्रमा किस घर में बैठे हुए हैं। तो आपने देखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका चंद्रमा मान लेते यहाँ पर बैठा हुआ है,
तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा आपके कौन से घर में बैठे हैं। तो पहला हो गया कि चंद्रमा किस घर में बैठे हैं ये। फिर उसके बाद दूसरा काम करना है, उस घर में क्या नंबर लिखा हुआ है वो देखना है आपको। तो मान लेते हैं यहाँ चंद्रमा बैठा है, तो भाई ये जो आप पूरा चार्ट देख रहे हैं, इसमें सारे घरों में जो 12 घर हैं उनमें कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा आपका जहाँ बैठा वहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। तो चंद्रमा जिस घर में बैठा है उस घर में जो भी नंबर लिखा होता है उससे संबंधित राशि ही आपकी जन्म राशि कहलाती है। तो अगर यहाँ 8 नंबर लिखा है तो आपका जो जन्म राशि है वो है वृश्चिक। ठीक है, तो राशि आपकी होगी वृश्चिक। अगर यहाँ मान लेते हैं 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि क्या हो गई, वृष। तो इससे आप राशि पता कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि लग्न अलग चीज़ है, राशि अलग चीज़ है। लग्न जो होता है ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, और राशि जो है उसके विचार और मन के बारे में बताती है। इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा ये उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करेगा और उसके विचारों पर भी निर्भर करेगा। इसलिए ज्योतिष में लग्न और राशि का अपने में महत्व है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब आज के बाद से अपना लग्न और अपनी राशि निकालना आ जाएगा। और अगर आप भी कोई डाउट हो किसी के पास में तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।